चलो, कोई बता। अच्छा, मैं अभी क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि हमने अभी बाई कैंडल को देखा। इसकी पूरी पीछे की हिस्ट्री देखी कि कहाँ से ओपनिंग होती है, कहाँ क्लोजिंग होती है, हाई और इसका लो क्या होता है। अब ये सिर्फ इस कैंडल के लिए नहीं है, जितनी भी हमारे पास ग्रीन कैंडल्स है जो कि बाय को शो कर रही है, वो सब इसी फिनोमेना पे काम करती है। मिसाल के तौर पे ये बाय की कैंडल यहाँ से ओपनिंग हुई है, ऑल द वे अप यहाँ गई है, यहाँ जाने के बाद यहाँ के क्लोज हो गई है। लेकिन ये नीचे भी गई थी, क्या पता यहाँ से नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गई हो, फिर यहाँ से यूं गई हो, या क्या पता यहाँ से ऊपर यहाँ तक हाफ आने के बाद फिर नीचे गई हो थोड़ी सी, फिर उसके बाद वापस ऊपर गई हो और फिर यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दे दी हो। सही है। ये सारी चीजें कैंडल्स के साथ होती हैं, बाय की कैंडल्स के साथ बात कर रहा हूँ। अब इसकी कोई नीचे की विक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ पे आने के बाद ऑल द वे ये ऊपर गई है, ऊपर आने के बाद यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है अंडर 3 मिनट, क्योंकि 3 मिनट का चार्ट है, हर कैंडल 3 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है। ये हर कैंडल्स के साथ, मतलब हर ग्रीन कैंडल के साथ यही होता है। और ग्रीन कैंडल बाय को रिप्रेजेंट करती है, बायर्स को रिप्रेजेंट करती है। अब सेलर्स की बात करते हैं, ये भी अभी ताजी ताजी कैंडल्स बनी है, इसी की बात करते हैं। सैलड की जो कैंडल्स, सैलड की जो कैंडल होती है उसकी ओपनिंग होती है हमेशा ऊपर से, यहाँ से। बायर बायर की ओपनिंग कहाँ से होती है? नीचे से। सैलड की ओपनिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? ऊपर से। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ होती होगी? क्लोजिंग होती होगी इसकी नीचे। सही। इसकी क्लोजिंग नीचे होती है। अब इसका हाई और लो, हाई लो सेम रहेगा। ये कहलाएगा इसका हाई और ये कहलाएगा इसका लो। इसका मतलब ये है कि ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई, ऑल द वे अप गई, अप आने के बाद ये नीचे आई है, नीचे आने के बाद ये यहाँ तक आई है और यहाँ पे आके ये क्लोज हो गई है। थोड़ी सी नीचे गई थी, उसके बाद आके यहाँ पे क्लोज हो गई। सही है। समझ गए? यस। चलो, इसकी एक ये रेड वाली प्रैक्टिकल। कैंडल तो नीचे क्लोज होती है ना, तो फिर ये ऊपर कैसे गई वापस? क्लोज ही जब नीचे होती है तो। कौन सी? इसकी बात कर रहा हूँ। रेड वाली। ये या वाली तो ना। ये इसकी जो ओपनिंग होगी वही ऊपर से हुई होगी, ये हाँ ना, मसला ये तो है। यही तो बताया था मैंने। ओपनिंग यहाँ से हुई है, क्लोजिंग यहाँ हुई है। रेड हाँ। की कैंडल हमेशा ओपनिंग नहीं ऊपर से नहीं होती है और बाई की हमेशा नीचे से होती है। नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गया, उसके बाद बीच में जो लाइन है ना उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो आप बोलो ना कि रेड ऊपर गई थी फिर नीचे आई है वापस, ये ये इसकी ये ओपनिंग ही ऊपर ये से विक, हुई हुई ये है। भी इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, ये हमारी विक कहलाती है, इसकी मैं बात करता हूँ। इसकी मैं बात करता हूँ। एक सेकंड। मतलब तुम्हें इतना तो समझ आ गया ना कि रेड की ओपनिंग यहाँ होती है, क्लोजिंग यहाँ होती है। हाँ और ये जो बाद में जो इसकी जो हायर है, हाई जो है वो इसका यहाँ होता है और लो इसका हाँ हाँ, यहाँ होता है। ये चीज समझ आ गई। हाँ। अब चलो, तुम्हारे ये भी जो कंफ्यूजन है इसको दूर कर देते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास? 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद यहाँ पे क्या, एक न्यू कैंडल जनरेट होगी, न्यू कैंडल फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। तो उसकी तुम सब जरा देखना ये क्या बिहेव करती है। सही है। ये कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, सही है, 1 मिनट की। अब देखो ये कैंडल कैसे मूव करेगी। ये ऊपर गई और ऊपर गई, और ऊपर गई, यहाँ तक गई थी, यहाँ से फिर नीचे आई। ये 1 मिनट है तो यहाँ थोड़ा फास्ट फास्ट चीजें चल रही होती हैं, तो इस वजह से कैंडल इतनी फास्ट जनरेट हो रही है। वरना अगर 15 मिनट पे देखते तो वहां पे कुछ अलग ही हमारे पास सिनेरियो होता। कहाँ से ओपनिंग हुई थी इसकी? यहाँ से ओपनिंग हुई थी। यहाँ से ओपनिंग होने के बाद कहाँ गई है? यहाँ पे गई है। बाई की जो कैंडल, ये बाई की कैंडल फॉर्म हो रही है अभी तक। तो बाई की ओपनिंग यहाँ हुई, यहाँ जा रही है बात, ये यहाँ तक गई और ये और ऊपर जाती गई। ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे पास? बायर्स को इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये यहाँ से इसकी प्राइस स्टार्ट हुई है। अगर मैं प्राइस को देखते हुए बात करूं तो ये 459 से स्टार्ट हुई थी, 459.775 से ऑल द वे ये गई है 4562। और अगर इसका हाई देखें, हाई क्या है इसका? 4564। तो यहाँ पे गई, पहले यहाँ पे गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ तक गई, यहाँ से नीचे आ गई, क्लोज हो गई। चलो, अगर ये सेल की कैंडल बन रही है तो सेल का भी देख लेते हैं। सेल की ओपनिंग यहाँ हुई है, सही है, और अभी प्राइस जो है वो यहाँ पे चल रही है।
अब इसका रिसेंट लो जो है इस कैंडल का वो ये है। क्या हुआ, यहाँ तक सेलर्स ने पुश किया, सेलर्स के पुश करने के बाद यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने ऊपर तक पुश किया। ये गैप है ना, ये यहाँ से हमारी ओपनिंग होती है, अगर यहाँ से नीचे आएगी तो हमारे पास क्या कहलाएगी, ये बायर्स, बायर्स का जोन कहलाएगा कैंडल में, सॉरी सेलर्स का जोन कहलाएगा। कैंडल्स में सेलर्स आ रहे हैं। अगर यहाँ से ऊपर जा रही है इसका क्या मतलब है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। क्या हुआ, यहाँ से नीचे आई, सेलर्स का जोन था, फिर यहाँ से ऊपर आया और ये अपनी तकरीबन तकरीबन अपनी जहाँ से ओपनिंग हुई थी वहीं पर ये इसने क्लोज किया हुआ है। तो यहाँ से तुम लोगों को पता चल गया होगा कैंडल्स कैसे मूव करती है, कहाँ से ओपनिंग होती है, कहाँ क्लोजिंग होती है। और ये कैंडल्स जरूरी नहीं है कि ये इतनी नीचे आई है तो ये एक सेल की कैंडल बनेगी, ये वापस ऊपर जाके बायर, मतलब बायर्स भी शो कर सकते, बायर की भी स्ट्रेंथ बता सकती है कि बायर्स की और सेलर्स की क्या स्ट्रेंथ चल रही है। सही। अच्छा, इसमें ओपनिंग पार्ट ऊपर जाता है तो ये ग्रीन हो जाती है, और जो क्लोजिंग पार्ट अगर नीचे की तरफ आता है, नीचे से जा रहा होता है, हाँ तो वो हाँ, सेलर्स में आ जाती मिसाल है। मिसाल के तौर पे ये तुम्हारा ओपनिंग पार्ट था ना, ये यहाँ से तुम्हारी ओपनिंग हुई थी कैंडल की, सही है। अब अगर इस ओपनिंग हाँ से नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो ना, ये तुम्हारा आ गया ओपनिंग पार्ट, सही है। अगर इस ओपनिंग से नीचे हाँ कैंडल की क्लोजिंग हो तो तुम्हारी कैंडल रेड बनेगी। अगर इस ओपनिंग से ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो तो तुम्हारी कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। समझ आया सबको। हाँ, समझ आ गया। समझ आ गया ना। अब सब क्लियर है। भाई तुम लोगों को भी क्या पता शायद, आगे आगे। तुम लोगों को क्या पता शायद बोरिंग भी लग रहा हो जिन्होंने पहले से ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन जब तक तुम अपने बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं कर लोगे ना तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल समझ लो एबीसीडी से पढ़ा रहा हूँ, वरना ये चीजें कोई भी नहीं बताता। कैंडल की मूवमेंट तुम यूट्यूब पे भी काम जाकर देखो। देखो, कैंडल की मूवमेंट आजारी। वगैरह तुम्हें कोई भी नहीं बताता। हाँ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। यार भाई, आप ये बताओ कि सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है, बंदे को क्या मतलब कौन सा टाइम फ्रेम लेना चाहिए? यार ये आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होगा? अच्छा उस पे हम आएंगे, उस पे हम आएंगे। अच्छा वो चीज पे हम आएंगे अभी, उस पे हम आए नहीं है कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ड होता है, या कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ड होता है, या फिर हम ये अकॉर्डिंग टू दी हमारी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है, या हम किस टाइप के ट्रेडर हैं, किस नेचर के ट्रेडर हैं। या तो हम स्कैल्पर्स हैं, या तो हम इंट्राडे हैं, या तो हम डे ट्रेडिंग करते हैं, तो या तो हम इन्वेस्टर हैं, या तो स्कैल्पर है, इन्वेस्टर है, या तो फिर हम इंट्राडे या डे ट्रेडिंग करते हैं। तो ये उस चीज पे, उस पर डिपेंड करता है हम कौन सा टाइम फ्रेम चूज करें। इसमें भी ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। अभी फिलहाल जो हम काम करेंगे वो हम अपने टेक्निकल्स पे काम करेंगे। टाइम फ्रेम वगैरह ये सारी चीजें हमारी बहुत बाद में आएंगी, कि हमने कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करती है। ये आप लोग के नेचर के भी ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस नेचर के बंदे हो, आपको कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूट करता है। या तो आप इन्वेस्टर बन सकते हो, या तो आप स्कैल्पर बन सकते हो, या तो आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो। ये आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली ये टाइम फ्रेम जो है वो उसी पे डिपेंड करेगा, और ये बात की चीज़ है। फिलहाल तो हम टेक्निकल्स पे ही फॉलो करेंगे। टेक्निकल्स हम किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, 1 मिनट से लेके हम मंथ्स का भी चार्ट खोलें तो उस पर भी सेम टेक्निकल्स वर्क कर रहे होंगे, या हम डे का चार्ट खोलें, डेली चार्ट खोलें तो उसमें भी हमारे पास सेम ही टेक्निकल्स वर्क कर रहे होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, लिक्विडिटी हो गई, तो ये सेम ही अर्थ पे टेक्निकल्स यूज हो रहे होते हैं। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि हमारे पास जो फॉरेक्स के जो टेक्निकल्स हैं वो ही क्रिप्टो के टेक्निकल्स हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप लोग फॉरेक्स तो नहीं करना चाहते, बाद में क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, विथ अप्लाइंग द सेम टेक्निकल्स जो कि हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। सही है।
अच्छा, किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लो। शांति हो गई क्लास में, इतने लोग हैं। नींद आ रही है भाई। क्लियर है ब्रदर, क्लियर है। नींद नींद आ रही है? नींद किसको आ रही है? अभी निकाल देता हूँ मैं क्लास से। क्लास से क्या, ग्रुप से भी निकाल देता हूँ भाई। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर नहीं लो क्लास। बुरा नहीं मानना भाई, जो भी है, चाहे मेरा पक्का दोस्त ही क्यों ना हो। नींद आ रही है तो फिर निकल जाओ भी सी। सही कहा आपने यार, नींद उड़ अच्छा। गई। अच्छा, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है? सब क्लियर है? सब क्लियर है जी भाई। कोई क्वेश्चन नहीं, सब कैंडल क्लियर का है। एनालिसिस आगे होता बढ़े। है? कैंडल का एनालिसिस होता कैसे, कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे आएगी? यार वही तो सीखना है। ये तो 3-4 महीने वो में बाद में क्या होगा सीखेंगे? डिस्कशन भाई। 3-4 महीने में क्या सीखेंगे? वही तो ठीक सीखेंगे। ठीक है, सही है। ये हमाद भाई, इतने सवाल क्लास में भी कर लिया करो यार। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास एंड होती है यहाँ पे। क्लास एंड होने से पहले आप लोग के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है। छोटा सा असाइनमेंट ये है कि आप लोग, जो अभी ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन किया था, आप लोगों ने लैपटॉप पे ही, अगर मोबाइल पे हो तो सही है, 50-50 है, लेकिन अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आपने ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद आप लोगों ने बनाना है ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट। अगर अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं बना है तो अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जितने भी यहाँ पे जो एडिट टूल्स नजर आ रहे हैं उन सबको यूज करना है बारी बारी, और देखना है कि कौन से जो अपना टूल है वो क्या काम करता है। मैं एक चीज पहले बता दूं, ज्यादा टूल्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन का देख लेना, मैं जो जो बता रहा हूँ ना, भले रिकॉर्डिंग में बाद में देख लेना असाइनमेंट में कौन कौन से मैंने टूल्स बोले। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल एरे, यहाँ पे आ जाए तो एक बार फिब देख लेना, मतलब मसला नहीं है, ये एबीसीडी पैटर्न तो छोड़ दो। उसके बाद लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, प्राइस रेंज, और ये फिक्स और ये फिक्स रेंज इंडिकेटर वॉल्यूम देखने हैं, प्रोफाइल। इंडिकेटर। नहीं, इंडिकेटर नहीं देखने। ब्रश, ओके। हाइलाइटर, रेक्टेंगल, ये छोड़ दो। बस ये जूम इन जूम आउट का है, ये सारी चीजें बस आप लोगों को ये सारी चीजें देखनी है। और ये देखने के बाद आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करनी है इसकी कि ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि रेक्टेंगल जो होता है वो कहाँ होता है। सही है? रेक्टेंगल कहाँ होता है, ट्रेंड लाइन कहाँ होती है, हम अगर लॉन्ग और शॉर्ट कर रहे हो तो वो कहाँ होती, तो वो कहाँ होता है, ये सारी आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर मैं कहूँ कि भाई आपने लॉन्ग पोजीशन लगानी है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जाओ, लॉन्ग पोजीशन लगा के बैठ जाओ। सही है? आप लोगों को इतनी नो हाउ होनी चाहिए ट्रेडिंग व्यू में फिलहाल। बाकी इसका भी देख लेना, करेंसी पेयर्स का, कौन कौन से करेंसी पेयर्स, मतलब सर्च कर लेना थोड़ा बहुत। और बाकी टाइम फ्रेम को थोड़ा देख लेना। ये आप लोग हम कल ज्यादातर या कौन से परसों। पेड्स पे काम करेंगे? हाँ, ज्यादातर कौन से पेड्स पे काम करेंगे? वो भी आप खुद चूज करोगे। अच्छा, मैं तो ज्यादातर गोल्ड अच्छा लगता है। गोल्ड अच्छा लगता है ना? अश्विन भाई, हम्म। आप जरा माइक खोलिए, बताओ गोल्ड कैसे वर्क करता है। भाई को अब ये गोल्ड अच्छा ब्लैक लगता गोल्ड है। की बात हो रही है या व्हाइट गोल्ड की बात हो रही यार ये गोल्ड में पता है ना मुझे वर्क कैसे करता है, हुआ है मेरा लॉस। माशाल्लाह, गोल्ड ले लेता है। अश्विन की बात सुन लो भाई, गोल्ड ले लेता है है? आपकी। तभी क्या ले लेता है? तभी आप सुडानी अभी चांदी। क्या ले लेता है? मेरी खुशी देते भाई। अश्विन अभी नया नया ट्रेनिंग पर है। इसको भी मैंने अभी अभी सिखाया, तो इसको पता है ये नहीं तो सारी चीजें। गोल्ड ले लेता है बिना ऑयल के, क्या मतलब? आप आगे जब स्टार्ट करोगे ना गोल्ड पे करना, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज का कि नहीं तो क्या कर गोल्ड और लेता है, ऑयल का कहते हैं, कनेक्शन। कि क्या कर लेता है ये। अब मैं रिकॉर्डिंग गोल्ड ऑफ लेते लेकिन कर देता कैसे हूँ। हैं? लेकिन भाई मैं क्या समझ क्या में नहीं भाई यार, अभी गोल्ड और बात ऑयल सुनो, का। बात सुनो। गोल्ड और ऑयल का कनेक्शन समझ में नहीं। असाइनमेंट समझ आ गया ना? हाँ वो आ गया। बस सही है, वो करना है, हाँ सही है। इतना हार्ड लेकिन असाइनमेंट नहीं है गोल्ड और भाई। ऑयल का कनेक्शन क्या है? वो पता चल जाएगा भाई। यहाँ पे जरा अपना अश्विन भाई, अल्फाज का चुनाव जरा आप भी सही रखें। और उस्मान भाई, आप भी इतने शरीफ ना बने। मैं
नहीं यार, रिकॉर्डिंग ये स्टॉप भाई कर ने लेता गोल्ड हूँ। वाले कनेक्शन नहीं बताया यार। स्वान भाई इंसान बनो आप, तो वो इंसान बनो तो। उस्मान भाई, ये गोल्ड लेके आपने क्या करना है? सुडानी चांद खरीदना है? अच्छा, अगर अभी कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं। अगर आप लोगों ने बात करनी है तो आप लोग आ जाओ यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, अपन बात कर लेते हैं। ये एक गोल्ड से रिलेटेड भी तो अच्छे से बता दूंगा ओके, मैं। हम आ रहे हैं उधर। क्लास का डेकोरम खराब ना करें, मेहरबानी। ओके ओके, लेकिन अश्विन भाई को भी ऐड कर दो ग्रुप में, बात करनी है उनसे। इंसान बनो है। चलो सही है, अल्लाह हाफिज। ओके।